नमस्कार, मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। जैसे क्रिकेट मैच में वही बैट्समैन चलता है जो टाइमिंग की इंपॉर्टेंस को समझता है। उसे पता है कि सही वक्त पर बल्ला कब घुमाना है और ये धड़ाधड़ सिक्सर हिट हो जाएगा और स्टेडियम के बाहर बॉल। तो सही टाइम मिस करने से ना उसकी विकेट भी जा सकती है। वक्त की इसी इंपॉर्टेंस को आपको भी समझना होगा, इसलिए इंट्राडे पर हम आपके लिए ये खास वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बताएंगे क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे करें, इंट्राडे में शेयर कैसे चुनें, इंट्राडे किसके लिए सही है, इंट्राडे और शेयर डिलीवरी में क्या अंतर है, भाई इंट्राडे के गोल्डन रूल्स क्या हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले 99% लोग पैसा खो देते हैं। आप उन 1% में आ जाएं तो बस इसमें पैसा आप बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो पहला सवाल ये है कि क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग। पहले ना इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन सुबह सुबह आइसक्रीम कंपनी से आइसक्रीम खरीदता है और शाम तक बेच देता है। शाम तक उसे अपनी आइसक्रीम पूरी बेचनी जरूरी होती है, इसलिए रोहन को ना लास्ट में चाहिए कि फायदा हो या नुकसान हो, पर आइसक्रीम तो उसे बेचनी है। बस यही इंट्राडे में भी होता है। मान लीजिए कि आपने सुबह 100 शेयर किसी एबीसी कंपनी के लिए 100 रुपए के भाव में इंट्राडे में परचेज किया आपने ये शेयर। दिन में ये शेयर 105 तक गए, लेकिन आपने और इंतजार करना ठीक समझा। शाम होते होते ये शेयर 97 पर आ गया, लेकिन अब मार्केट क्लोज होने का वक्त हो चुका है। इसलिए अगर ये शेयर सेल करने से आपको नुकसान भी हो रहा है ना, तो आपको ये बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में आपको मार्केट खत्म होने पर बेचना ही होता है। आप चाहे तो ये 105 पर बेच सकते थे, लेकिन आपने उस वक्त प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और आपको अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। डे के अंदर अंदर शेयर बाय करना और सेम डे सेल करने को हम इंट्राडे कहते हैं। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग कैसे करें भाई? ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के साथ आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब कोई मुश्किल नहीं है। पर अगला सवाल जो है, इंट्राडे किसके लिए सही है, इस पे आ जाते हैं। इंट्राडे में केवल और केवल वही ट्रेड करें जो मार्केट समझते हैं। उन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए जो मार्केट में अभी बिल्कुल नए हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मार्केट में पूरा टाइम डिवोट नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए है जो मार्केट को पूरी तरह से ट्रैक करते हैं। तो फिर इंट्राडे में स्टॉक कैसे चुने? भाई ऐसे स्टॉक चुने जिनमें बहुत उतार चढ़ाव ना हो। केवल अच्छे शेयर चुने जिनमें आपको विश्वास हो। मार्केट के ट्रेंड्स को देख लें और उसके बाद ही निवेश करें। शेयर केवल रिसर्च के बाद ही चुने। इंट्राडे में ना लिक्विड स्टॉक्स को चुनना बेहतर होता है। लिक्विड स्टॉक्स वो होते हैं जिन्हें हम भारी वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं और उनके रेट्स में भी ना इससे ज़्यादा असर नहीं आता है। इंट्राडे और शेयर डिलीवरी में फिर क्या फ़र्क है? भाई इंट्राडे में आप सुबह शेयर लेकर शाम को बेच देते हैं, लेकिन अगर सुबह शेयर लेकर आप दोपहर तक नहीं बेचते तो इसका मतलब है आप शेयर की डिलीवरी उठाना चाहते हैं। अब अगर ये बेसिक चीजें इंट्राडे के बारे में आपको समझ आ गई हैं, तो अब मैं आती हूँ इंट्राडे के गोल्डन रूल्स पर। इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनका पालन करना जरूरी है। मुनाफा कमाने के लिए इनका पालन तो आपने जरूर करना है। तो पहली चीज है ट्रेडिंग योजना बनाएं। फिर आता है रुझान समझकर ही ट्रेडिंग करें। इमोशनल वैल्यूज के साथ ट्रेड ना करें। फिर प्रॉफिट बुकिंग समय से करें। एक्सेस ट्रेडिंग ना करें। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बुरा भी हो सकता है। उतना पैसा लगाएं जिसको आप खो सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो आइए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है ट्रेडिंग योजना बनाएं। जैसे खेल के ग्राउंड में उतरने से पहले आप टीम की एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वैसे ही मार्केट में उतरने से पहले ट्रेडिंग की भी योजना बनाएं। डेली इंट्राडे में उतरने से पहले का फायदा और नुकसान जरूर चेक कर लें, जिससे ये पता लगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी सही है। दूसरा पॉइंट, रुझान समझकर ट्रेडिंग करें। कहते हैं ना, समुद्र में नाव चलाने से पहले हवा का रुख चेक कर लेना चाहिए। ऐसे ही इंट्राडे शुरू करने से पहले ना मार्केट की रोजाना ट्रेंड को चेक करना बहुत जरूरी होता है। जब बाजार में तेजी हो तो ऐसे शेयर देखें जिनमें आपको और ज्यादा तेजी दिखे। ऐसे शेयर में नुकसान की संभावना कम होती है, यानी कि बाजार का रुख देखकर ही निवेश करें।
तीसरा पॉइंट है इमोशनल वैल्यूज के साथ ट्रेड ना करें। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो बिजनेस के साथ इमोशंस को मिक्स ना करे। भाई ये बिजनेस का पहला रूल ही होता है। यही बात शेयर मार्केट ट्रेडर्स पर भी सही साबित होती है। इंट्राडे में शेयर चुनने पर दिन के हालात देखकर चुने, ना कि कंपनी के साथ जुड़े इमोशंस को देखकर। चौथा पॉइंट है प्रॉफिट बुकिंग समय से करें। भाई एक ट्रेडर को ना अपना टारगेट जरूर सेट कर लेना चाहिए और जैसे ही वो मीट हो उसे बाहर आ जाना चाहिए। ज्यादा लालच का चक्कर ना अच्छा नहीं होता, उसमें ना पड़े। पांचवी चीज, एक्सेस ट्रेडिंग ना करें। भाई एक ट्रेडर को ना तब कम ट्रेडिंग करनी चाहिए जब उसे लगे कि बाजार में कोई भी रुझान साफ नहीं है। शुरुआत में कुछ शेयर्स तक ही ट्रेडिंग को लिमिटेड रखें, फिर आता है उतना पैसा लगाएं जिसे आप खो सकते हैं। सोहन एक बिजनेसमैन है और महीने के आखिर में वो अपने मुनाफे का एक हिस्सा सैलरी के तौर पर घर ले जाता है। सोहन की जो अपनाई हुई स्ट्रैटेजी है ये सही है। वो सारा पैसा बिजनेस में नहीं लगाता है बल्कि कुछ बचा भी रहा है। ऐसा ही आपको भी करना है। जमा की वे सारे पैसे मार्केट के में आप नहीं लगाएंगे, बल्कि वो पैसे लगाएं जो आपको लगता है शायद आप खो सकते हो। अपनी सारी पूंजी कोई मार्केट में नहीं लगाता है। अगला पॉइंट है स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जैसे एक है कि उससे कब शेयर बाय करना है, ऐसे ही उसे ये भी पता होता है कि बेचना कब है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। स्टॉप लॉस का मतलब है एक रेट के बाद आने के बाद शेयर मार्केट में ना ये शेयर बिकने के लिए चले जाते हैं। इससे आपका नुकसान होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। जैसे अगर आपने एबीसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का खरीदा, आपने इस पर स्टॉप लॉस लगा दिया 90 रुपए का, तो ऐसे में 90 का भाव आते ही ना ये शेयर बिक जाएगा। इससे आप और ज़्यादा नुकसान सहने से बच सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ अपने मैसिव एक्शन प्लान पर। ये सब पॉइंट्स जो है ना आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ध्यान में रखने हैं। और अब हम जो आ रहे हैं, आपको जो फ्रेमवर्क बता रहे हैं वो एक स्टार्टिंग फ्रेमवर्क है। आप इससे शुरुआत करिए और फिर आप मार्केट में घुसिए इंट्राडे करने के लिए। तो शुरुआती तौर पे ना आपको कुछ बेसिक चीज़ें करनी है। आप अपने लिए 3 लिक्विड स्टॉक्स चुनें और पूरा एक हफ्ता ना रोज़ाना उसकी मार्केट ओपनिंग देखें, क्या रेट आता है, डे का हाई क्या है, डे का लो क्या है, और क्लोजिंग रेट पर भी नज़र रखें। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एक दिन में कुछ ऐसे लिक्विड स्टॉक्स के उतार चढ़ाव कैसे होते हैं, कहाँ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कहाँ आपको एक्चुअली एग्जिट ले जाना चाहिए, कहाँ ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जब ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपको आप पे बैठ जाए ना, तो ही आप इंट्राडे में कदम लें। क्योंकि इस वीडियो के शुरुआत में हमने यही कहा था कि अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, नए इन्वेस्टर हैं, तो इंट्राडे से थोड़ा दूर रहिए जब तक आप उसे समझ ना जाए। तो उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो के जरिए इंट्राडे से जुड़ी आपकी काफ़ी बर्निंग प्रॉब्लम्स या सवाल दूर हुए होंगे। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत